शायद तब हार्दिक को पता भी नहीं होगा कि ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और वो आईपीएल का सीजन हार्दिक के लिए किसी डरावनी फिल्म से ज्यादा बुरा नहीं रहा होगा, क्योंकि सभी तरफ अगर कुछ हार्दिक के लिए था तो बस हेट। इसी बीच जब पर्सनल लाइफ में भी उनकी डिवोर्स की खबरें सामने आने लगी, तब सबको ये पता चल गया था दिस इज द वर्स्ट टाइम ऑफ हार्दिक पांड्या। So hello everyone, my name is Rahul Singh and today we are talking about Hardik Pandya and his downfall and how he come back in 24 World Cup and become the hero of Indian cricket team. So let's look at that again. हार्दिक पांड्या हमेशा से इंडिया के बिग हिटर में से एक रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर इन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी अगेंस्ट पाकिस्तान, आखिरी ओवर था, सामने विराट कोहली थे और हार्दिक पांड्या ने अभी तक केवल एक गेंद खेली थी, लेकिन उसके बावजूद वो 3 बड़े छक्के मारते हैं जो सबको ये बता देते हैं कि उनके अंदर कितनी पोटेंशियल है, क्योंकि 3 बड़े छक्के लगातार रॉ में मारना, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये कोई आसान चीज़ नहीं। हार्दिक पांड्या का अगर असली डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था तो वो था 2018 का एशिया कप पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहाँ पर उनके बैक में इंजरी हुई थी और वो काफ़ी टाइम के लिए मैदान से बाहर चले गए थे। फिर 2019 में वो कमबैक करने वाले थे, वो एक टॉक शो में गए जहां पर उन्होंने गलती से एक विवादित बयान दिया जो काफ़ी बड़ा बना और उनको टीम इंडिया से ही सस्पेंड कर दिया गया। और 2019 के वर्ल्ड कप से पहले उनका सस्पेंशन हटा दिया गया था और वापस से टीम में आए थे, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक मैच खेलते हुए उनके बैक में इंजरी हुई और इस बार उनको एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कराने के लिए कहा। 21 में उनके फादर की डेथ हुई बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। किसी के लिए भी उसके फादर की डेथ होना, आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या मेंटल सिचुएशन रही हो। और फिर हार्दिक पांड्या ने एक छोटा सा कमबैक किया था एशिया कप में ही 2022 में और पाकिस्तान के अगेंस्ट ही आखिरी ओवर में छक्का मार के मैच जिताया था, जब 3 गेंदों पे 6 रन की जरूरत थी और हार्दिक पांड्या ने 6 मार के मैच जिताया था। लेकिन 24 में आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने उन्हें वापस रिटेन कर लिया था और इसके बाद में उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हेट हुआ था। उसका सबसे पहला रीज़न था अहमदाबाद के जो लोग थे वो काफ़ी नाराज़ थे कि हार्दिक पांड्या हमारी टीम को छोड़ के दूसरी टीम में चले। फिर उनको हेट मिलना स्टार्ट हुआ मुंबई के लोगों से, जहां पर लोगों को पता चला कि रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है, जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और उसके बाद में जो हेट का सिलसिला स्टार्ट हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उस सीज़न में हार्दिक पांड्या को ऐसा कोई शब्द नहीं है शायद जो नहीं कहा गया, गाली से लेकर सारी चीज़ें उनके ऊपर कही गई, उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, यहाँ तक कि बच्चे को भी टारगेट किया गया। तो आप समझ सकते हैं किसी की मेंटल सिचुएशन क्या रही होगी उस टाइम पर। लेकिन इन सभी के बीच 2024 का वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है और हार्दिक पांड्या टीम में चुने जाते हैं और उस वर्ल्ड कप में जो उनका प्रदर्शन था वो आप आज भी जाके देख सकते हैं। लगभग 150 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं और जो उसका फाइनल था उसे कौन भूल सकता है। आखिरी ओवर 16 रन, हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर में वर्ल्ड कप का फाइनल 16 रन भी बहुत कम लगते हैं। और मुझे अभी भी वो मोमेंट याद है जब हार्दिक पांड्या ने आखिरी बॉल डाली थी। जब उन्होंने आखिरी बॉल डाली और ये सुनिश्चित हो गया कि हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तब हार्दिक पांड्या वहीं पिच पर ही बैठ गए थे, मानो कोई उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ था जो अब उतर गया था। उनकी आंखों से धीरे धीरे आंसू भी आ गए थे, इमोशनल हो गए थे। लेकिन वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है जब वो पिच पर ऐसे बैठ गए थे जैसे कि मानो बहुत सारा भार था। पिछले 6 महीनों में उनके साथ में इतना कुछ हुआ था, उनको इतनी गालियाँ पड़ी थी, इतना उनके साथ में मिसबिहेव हुआ था, लेकिन उस सबको सह के वो बंदा जहाँ पहुँचा था, हैट्स ऑफ था उसके लिए। मतलब जिस तरीके से उसने ये सारी चीज़ें सही थी और इसके बावजूद आपको अपना प्रदर्शन भी करके दिखाना है, टीम को मैच भी जिताना है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ ही इज़ द टफेस्ट क्रिकेटर राइट नाउ, क्योंकि इतना सब कुछ सहने के बावजूद वो आज जहाँ थे, ये केवल उनकी मेंटल फिटनेस ही थी जो उनको यहाँ तक लाई थी। अब हम बात करते हैं कि हार्दिक पांड्या को आखिर इतनी हेट मिली क्यों। सबसे पहले लोग कहते हैं कि वो अहमदाबाद से मुंबई में गए। अरे वो गए भी तो उसी टीम के लिए जिस टीम ने उसे हार्दिक पांड्या बनाया है। आपको याद है 2015 के आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने ही हार्दिक पांड्या को खरीदा था, उसकी बेस प्राइस 10 लाख पे। तब उसको पहली बार अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिला था जो मुंबई ने दिया था। वो उसी टीम के पास तो गया जिस टीम ने उसे हार्दिक पांड्या बनाया। अगर मुंबई नहीं खरीदती तो पता नहीं उसको कब मौका मिलता, हार्दिक पांड्या को कब मौका मिलता अपना डेब्यू करने का। लेकिन वो मुंबई में गया, वहाँ पे अच्छा खेला तो उसे इंडिया टीम में जगह मिली, फिर टेस्ट में जगह मिली, फिर ओडीआई में जगह मिली। वो मुंबई इंडियंस की वजह से ही तो गया। दूसरा उसको हेट मिलती है रोहित शर्मा के ऊपर उसको कप्तानी दी गई।
लेकिन रोहित शर्मा ने काफ़ी टाइम कप्तानी कर तो ली थी और टीम मैनेजमेंट अब कोई नया कैप्टन ढूंढ रही थी, उन्हें किसी को तो मौका देना ही था, तो वो हार्दिक पांड्या को दिया गया था। आपको याद हो तो जिस आईपीएल सीजन में मुंबई ने हार्दिक को निकाला था, उस आईपीएल सीजन में हार्दिक की टीम गुजरात टाइटंस तो चैंपियन बनी थी और मुंबई 10वें पायदान पे रही थी, लास्ट पायदान पे। यही चीज़ बताती है कि हार्दिक पांड्या को वो क्यों नहीं लाना चाहते थे, कि जिस बंदे को उन्होंने निकाला उसकी टीम तो चैंपियन है और हमारी लास्ट पे है। तो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। और तीसरी, लोग उससे काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं उसके एटीट्यूड की वजह से, लेकिन उसका एटीट्यूड हमको क्या पता कि कितना बुरा है या कितना अच्छा है, ये हमको ग्राउंड पे देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे तो कई सारे क्रिकेटर रहे हैं जिनका अपना अपना अलग अलग एटीट्यूड रहता है। शुरुआत में विराट कोहली का भी अलग एटीट्यूड था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने इसको चेंज किया ना। और हार्दिक पांड्या की मैंने आज तक विराट कोहली, धोनी या रोहित से कभी भी ऐसे सुनने को नहीं आई कि उनकी अनबन हुई है, क्योंकि हमेशा वो उनके साथ में सही बिहेव ही करता है। हो सकता है उनके जूनियर के साथ में शायद उसका थोड़ा सा रफ नेचर हो, लेकिन सबका अपना अपना एक नेचर होता है। हमको क्या पता है कि वो किस तरीके से बात करता है। तो मुझे नहीं लगता उसका एटीट्यूड कुछ इतना ज़्यादा खराब है। हो सकता है वो थोड़ा एरोगेंट लगता है, लेकिन वो उस चीज़ से अगर रन बना रहा है तो वो इंडियन क्रिकेट के लिए तो अच्छा ही है ना, उसकी टीम के लिए भी अच्छा है। लेकिन अब आप बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है? हार्दिक पांड्या सही है, गलत है, एरोगेंट है, बहुत सारा एटीट्यूड है? क्योंकि हो सकता है मेरे से कोई पॉइंट मिस हुआ हो जो कि आपको पता हो। कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको हार्दिक पांड्या की कौन सी चीज़ है जो या तो अच्छी लगती है या बुरी लगती है। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में जिस पर हम बात करेंगे किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे या किसी पर्सन पे। तब तक के लिए खुश रहिए एंड आई विल सी यू सून।